है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 12 गणित के प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे और उसका हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर लेंगे। तो जैसे माइनस बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो आप कहोगे सर साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 अंश की जो प्यारे बच्चों वैल्यू होती है, आप वैल्यू याद रखिएगा, 1/2 होती है। साइन 45 अंश की आपसे वैल्यू पूछे तो कितनी होती है, 1/√2 होती है। और साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है। और साइन 90 अंश की जो प्यारे बच्चों वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 1 होती है, ठीक है ना। देखो 30 अंश को आप लिख सकते हो साइन π/6 लिख सकते हो, कितने लिख सकते हो प्यारे बच्चों, साइन π/6 लिख सकते हो। 45 अंश को आप लिख सकते हो साइन π/4, ठीक है ना। साइन 60 अंश को आप लिखते हो साइन π/3। और साइन 90 अंश को आप लिख सकते हो साइन π/2, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, कोण होता है। तो 1/2 कितने अंश का मान होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर साइन 30 अंश का मान होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन π/6, साइन π/6 लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -π/6, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कास इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, ठीक है ना। इसको हमको प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। तो देखिए √3/2 कितने अंश का मान होता है कास के लिए, तो आप कहोगे सर कास जो होता है, कास 30 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। इसको भी आप याद करिए, कास की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो कितने अंश का प्यारे बच्चों मान होता है, जो कास 30 अंश होता है प्यारे बच्चों, कास 30 अंश का मान होता है √3/2। और कास 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कास π/6 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो लिख देंगे कास इनवर्स √3 को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं कास π/6, ठीक है ना। कास इनवर्स और कास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/6। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है कि कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। अब आपको सोचना होगा कि 2 कितने अंश का मान होता है कोसेक के लिए, तो प्यारे बच्चों कोसेक 30 अंश की जो मान होता है, 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक π/6 लिख सकते हैं ना। तो उस हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स और 2 को लिख देंगे प्यारे बच्चों कोसेक π/6, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा, π/6 प्यारे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। π/6 जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है tan इनवर्स माइनस का √3, कितना प्यारे बच्चों, tan इनवर्स माइनस का √3 है। अब माइनस चूंकि आगे आ गया तो इसके लिए सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है, सूत्र ये होता है कि अगर tan इनवर्स माइनस का थीटा है प्यारे बच्चों, तो माइनस जो है पहले आ जाता है और ये हो जाता है tan इनवर्स थीटा, ठीक है ना। अगर ये सूत्र हम यहाँ पे प्यारे बच्चों अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जब हम माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। अब रूट थ्री कितने अंश का मान होता है टेन के लिए, तो आप कहोगे सर जो टेन 60 अंश होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, और रूट थ्री, और 60 अंश को प्यारे बच्चों में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों टेन टेन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। क्या है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स के लिए माइनस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा के लिए माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं होता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना, किसके केस में, कॉस इनवर्स माइनस थीटा के केस में क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इसका निगमन भी आपको करा दूंगा सारे सूत्रों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 1/2 कॉस के लिए कितना मान होता है, तो आप कहोगे सर 60 अंश का मान जो होता है, यानी कॉस 60 अंश का मान जो होता है, यानी कॉस पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है ना। इसका प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पाई माइनस पाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री आ जाएगा। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कितने को देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि कह रहा है कि टेन इनवर्स माइनस वन, ठीक है ना, टेन इनवर्स माइनस वन की हमको वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपको सूत्र अभी बताया था कि जब कभी भी प्यारे बच्चों टेन इनवर्स माइनस का थीटा हो प्यारे बच्चों, तो माइनस बाहर आ जाता है और क्या हो जाता है, टेन इनवर्स थीटा, ठीक है ना। जब भी कभी टेन इनवर्स माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है और टेन इनवर्स क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। जब इसको हम प्यारे बच्चों अप्लाई कर देंगे तो आप देख पा रहे हो कि माइनस पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा। अब टेन के केस में एक मान कब होता है, तो आप कहोगे सर टेन 45 अंश का जो मान होता है क्या होता है, एक होता है। और 45 अंश को आप लिख सकते हो टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर भी लिख सकते हो, यानी टेन 45 अंश लिखो चाहे टेन पाई बाई फोर लिखो, इन दोनों का मान प्यारे बच्चों कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, ठीक है ना। अब टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना हमारा उत्तर आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। क्या जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस पाई बाई फोर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स टू अपान रूट थ्री, कितना है, सेक इनवर्स टू अपान रूट थ्री, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि सेक टू बटे रूट थ्री कितने अंश पे होता है प्यारे बच्चों, 30 अंश की वैल्यू होती है। आपको याद होना चाहिए, आपको टेबल पूरा याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आप सवाल कर पाओगे। तो जो आपका सेक होता है, सेक जो प्यारे बच्चों 30 अंश की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टू अपान रूट थ्री होता है, ठीक है ना। या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि सेक पाई बाई सिक्स बराबर टू अपान रूट थ्री, आप ये भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे सवाल को कि सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है, तो लिखेंगे सेक पाई बाई सिक्स लिख देंगे और सेक सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा
और आपका उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, पाई/6 आ जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्नावली, इसको हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एनसीईआरटी का, काट काट इनवर्स रूट 3। कितना है प्यारे बच्चों, काट इनवर्स रूट 3 है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको पता हो कि काट का मान रूट 3 कब होता है। ठीक है ना, तो हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों कि काट 30 अंश का मान जो होता है प्यारे बच्चों, काट 30 अंश का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, रूट 3। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो काट पाई/6 की मान वैल्यू कितनी है, रूट 3 है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे कॉट इनवर्स रूट 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई/6। ठीक है ना, काट पाई/6 का मान ही क्या होता है प्यारे बच्चों, रूट 3 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से काट काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको कितना आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो जाता है इसी तरीके से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 9 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है ना, इसको हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जब बीच में माइनस यहाँ पे आ गया तो फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, उस फार्मूले पे इसको रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, और 1/√2 कितने अंश का मान होता है कॉस के लिए, तो आप कहोगे सर कॉस 45 अंश का मान ना, जो आपका कॉस 45 अंश होता है, कॉस 45 अंश का मान प्यारे बच्चों होता है 1/√2, यानी इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई/4 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कॉस पाई/4। ठीक है ना, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा पाई माइनस पाई/4। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई आ जाएगा। 4 पाई में से एक पाई जब घटेगा प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 3 पाई/4। कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। ये हमारा प्यारे बच्चों आ गया राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि कोसेक इनवर्स माइनस का √2 कितना है प्यारे बच्चों, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 है। तो कोसेक के लिए माइनस के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि कोसेक इनवर्स से माइनस का अगर थीटा है प्यारे बच्चों तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है और हो जाता है कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, तो इस पे जब आप सॉल्व करोगे इसको वैल्यू रख के तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब इसको तो माइनस बाहर आ जाएगा, इस सवाल को माइनस बाहर आ जाएगा और हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2। ठीक है ना, कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब √2 कितने अंश का मान होता है, तो आप जानते होंगे कि प्यारे बच्चों कोसेक 45 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, √2 होता है। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक पाई/4 का मान क्या है, √2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान रख देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/4, कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा माइनस पाई/4। ठीक है ना, यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।